Hello guys, welcome to my channel. Now I am taking a weekly prediction for fire sign. ओके कि आपके नेक्स्ट वीक में आपकी लाइफ में क्या क्या आने वाला है फायर साइन की लाइफ में. लेट्स सी. ओके, ये आपके लिए गाइडेंस, कर्मा, डिवाइन लव, रिफ्रेम, loss. Okay, so let's say for the fire sign people. Okay, so one thing I am noticing in your cards that अगर आप लोग नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन में हो अभी, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी बहुत स्ट्रगल में हो रहे हो. मतलब अपनी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे. वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, इसलिए उनका आपके तरफ आना बहुत मुश्किल हो पा रहा है अभी. और आपके बारे में भी बहुत सोच रहे हैं, आपको स्पाई करते हैं उनके नाइट थॉट्स जो हैं आपके लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. ठीक, आपके बारे में हर रात सोचते हैं कि मैं उसके पास कैसे जाऊं, कैसे स्टैंड लूं इस कनेक्शन के लिए. मुझे यहाँ स्पेशली यहाँ पे करियर इशू और ना फैमिली इश्यूज ज़्यादा दिख रहे हैं. ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर भी फायर साइन हो सकते हैं. फायर और ना अर्थ साइन, इसके बहुत चांसेस है. आपके पार्टनर अर्थ साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन और ना फायर साइन. ओके, और उनका डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो उनका डेट ऑफ मंथ 14, 15, 1, 4 राउंड हो सकता है. मतलब 1, 4, 5, 12 एंड 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31. मुझे ये कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, उनका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ. ओके, तो अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी है करियर, तो ऐसा हो सकता है वो आपके तरफ अप्रैल में स्टैंड आउट ले. अभी तो मुझे उनकी एक्शन नहीं दिखाई दे रही, बट आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं. बट अप्रैल में है हो सकता है आपके तरफ आए और आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं. ओके, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ न सिचुएशन में हो तब भी मुझे यहाँ यही चीज़ दिखाई दे रही है, तो कि वो अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा. इसी वजह से आपको ऐसा वो लग रहा होगा ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, बट आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं ये. ठीक है, सिर्फ अपने आप के लिए बहुत दुखी हैं. वो खुद चाहते हैं आपके संग शादी हो, आपके संग टाइम स्पेंड हो.
ठीक है, वो खुद चाहते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग कांटेक्ट में हों तो यहाँ पे मुझे कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। वो शायद आपको बहुत वर्थलेस समझते हैं, मतलब बहुत ईगो वाले हो सकते हैं वो। उसमें बहुत ईगो, एक ना कंट्रोलिंग इश्यूज भी बहुत हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए, उनके लिए टॉक्सिक भी बहुत हो सकते हैं, उनके पार्टनर्स बहुत टॉक्सिसिटी है। और आप दोनों का जो जो कनेक्शन है ना, जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग में, इस फायर साइन में, उनके पार्टनर उनके सोलमेट हो सकते हैं, नॉट कार्मिक। उनके संग आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको एक बात तो वो कहूँगी, आपके लिए लव लाइफ में एक ही गाइडेंस है कि आपको अभी मूव ऑन नहीं करना है। एटलीस्ट अप्रैल जून तक आपको नहीं करना है मूव ऑन, उनका करना है वेट। ठीक, एटलीस्ट 4 मंथ्स। ठीक, और उसके बाद अगर वो ना तब भी नहीं आ रहा तो आपको ही मूव ऑन करने की ज़रूरत है यहाँ। ठीक है। अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो आपके लिए एक न्यू शुरुआत आ सकती है। बट उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इंट्यूशन की ज़रूर सुनना। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग। आप लोग कोई भी, मतलब कोई भी अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत। अगर आपने इग्नोर कर दिया कि तो आप ना सामने वाले की फीलिंग्स नहीं पहचान पाएंगे उस टाइम। ओके। और दूसरी बात आपके लिए एक और है, गाइडेंस कंट्रोल नहीं करना है आपको लव लाइफ को। और ना आपके अंदर भी कंट्रोलिंग इश्यूज हैं। आपके अंदर बहुत ट्रस्ट इश्यूज होंगे, बट तब भी आपको अपने आप को बैलेंस रख के चलना है। ठीक है। हम अपनी लव लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, करियर को कर सकते हैं, बट लव को कंट्रोल में नहीं कर सकते। और आप में ये चीज़ न कमी होगी आप लोगों में कि आप न कंट्रोल करना चाहते हो चीज़ों को, जिससे सही सही हो। और न लोग आपको अंडर एस्टिमेट भी कर देते होंगे कुछ लोग, कि आपकी ना थिंकिंग कैसी है, आप लोग को कुछ लोग भी वो कह देते होंगे। ठीक है। बट आपको उनकी बातें नहीं सोचनी, अपना कर्म करना है, अपना कर्मा पे ध्यान देना है। ठीक है। और आप लोगों ने न पास्ट में भी बहुत गलतियां करी होंगी अपनी ज़िंदगी में, कि आपने कुछ चीज़ें खोई हैं अपनी ज़िंदगी बहुत, सिर्फ अपने न कंट्रोलिंग इश्यूज़ के चक्कर में, अपने नट ट्रस्ट इश्यूज़ के चक्कर में बहुत चीज़ें खोई हैं आपने। अगर आपके करियर की बात करूँ यहाँ, तो यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। आपका स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हो सकता है ना, फाइनली स्ट्रगलिंग पीरियड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, करियर लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मतलब 1-2 हफ्तों के अंदर आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने जा रही है। आप ना अपने ट्राई ही करते रहो, बस ना हारना मत। जहाँ आप ना हार गए वहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, बट आपको अपनी होप रखनी है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ठीक है। अगर अपनी हेल्थ की देखो, हेल्थ मुझे सही नहीं दिख रही इस हफ्ते, क्योंकि आप कुछ ना कुछ चीज़ों में ओवर थिंक करते दिखाई दे रहे हो, तो उससे आपकी हेल्थ भी मुझे ख़राब ही लग रही है। ओके। मतलब बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है लाइफ के बारे में। ठीक है, कि लाइफ कब सही होगी, कब सारी चीज़ें होंगी, ये आप बहुत सोच सकते हो।
ठीक है, बट आपको अपनी इसी चीज़ को चेंज करना है, अपनी को कंट्रोलिंग पावर को चेंज करना है यहाँ। ठीक है, आपको सिर्फ माइंड को कंट्रोल करना है ना, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा देर देर टाइम तक। आपको चीज़ें ना सरेंडर ही करनी पड़ेंगी, ये ही आपके लिए गाइडेंसेस हैं इसमें। ठीक है। देखो, एक और चीज़, आपको चीज़ों को रोकने नहीं है आने की। मतलब जैसे जैसे कोई चीज़ आ रही है सामने से, आप अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के चक्कर में उसको दूर ही रखते हो, बट ये चीज़ हर टाइम नहीं काम करनी है, ये चीज़ हर चीज़ों में, हर सिचुएशन में काम नहीं करती है। ठीक है, चीज़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को आने दो, देखो कि न कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ है, आप क्यों चीज़ों को रोक रहे हो, क्यों? माना ये ना कलयुग है, माना ये बात, बट आपको कुछ चीज़ें ना समझनी पड़ेगी कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करो। वो अलग बात है आप उस चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनाते हो कि नहीं, बट अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपने अपने ट्रस्ट इश्यूज़ के वजह से भी खोई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और उसी वजह से आपकी हेल्थ भी ख़राब हुई है, और आपने बाद में रिग्रेट भी करा है कि हमने यार ये अपॉर्चुनिटी कैसे खो दी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अब आप अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में अभी है क्वेश्चन। तो एंजल्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आपके क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहे हैं, देखते हैं। नो, देखो, इट इज़ नो। जो भी क्वेश्चन का आंसर है अभी, इसका नो है। क्यों है नो? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अभी सही टाइम नहीं है चीज़ों के लिए। जो भी आप चीज़ों के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो चीज़ें कुछ महीनों में होंगी, अभी नहीं होंगी। बट होंगी ज़रूर, बट आपको स्टॉप नहीं करना है चीज़ों को। ठीक है, ना अबंडेंस को आने दो और अपनी इंट्यूशन को की सुनो। ओके, इंट्यूशन की हमेशा सुनो, बट चीज़ें अभी नहीं होंगी, आने वाले टाइम में हो सकती है, बट अभी आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, अभी उसमें टाइम है, अभी टाइम। ओके, तो दिस इज़ योर रीडिंग फायर सर, थैंक यू सो मच।